गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर लेके हम आपके सामने हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़ने से पहले अगर आपको बता दें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका हमारा क्या रोल है, होता क्या है, ये आज सारी चीज़ें हम ये डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और जो आपके रेलिवेंट नोट्स होंगे इसके रिलेटेड वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे या आपके ईमेल पे हम भेज देंगे। तो फर्स्टली अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, आपका जो टॉपिक है दैट इज योर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स को बोलेंगे। अपोजिंग फोर्स, जैसे अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको कोई गलती करने से रोकता है, अपोज करता है, वैसे ही आपकी जो फ्रिक्शन है उसको अपोजिंग फोर्स बोलेंगे। जो कब वजूद में आएगी? विच कम्स इनटू प्ले। कब वजूद में आएगी वो? जब एक बॉडी, व्हेन वन बॉडी ट्राइज, moves or tries to move on the surface of other body, on the surface of other body. So अगर हम बात करें दो सरफेसेस की, आपके पास एक ये सरफेस है सपोज और दूसरी सरफेस आपके पास ये है, तो फ्रिक्शन क्या है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी या कोशिश करेगी मूव करने की, तो जो इसको मूव करने में रोकेगी ताकत, उस ताकत को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉल है, आप उसको किक करते हो। व्हेन वी पुश द बॉल, आपने फोर्स लगाई, इट स्टार्ट्स रोलिंग। वो देखोगे आपकी ग्राउंड में रोल करने शुरू हो जाता है, और कुछ देर के बाद अगर आप देखोगे तो वो बॉल रुक जाता है। और न्यूटन के लॉज के अकॉर्डिंग एक चलती हुई चीज को जो रोकता है दैट इज फोर्स, और जो उस बॉल को फोर्स रोकेगी हमें दिखती नहीं है, उस फोर्स को अनसीन फोर्स बोलेंगे, और दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो कब वजूद में आती है? जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है या कोशिश करती है चलने की। सो दैट वाज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में फर्दर बात करें तो फ्रिक्शन की वजह क्या होती है? ये आपका बोर्ड है, ये आपको बहुत स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से इस बोर्ड को अगर हम देखें तो इट इज फुल ऑफ इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज मींस दिस प्रोजेक्शंस, जिसको आप उबड़ खाबड़ भी बोलते हो, प्रोजेक्शन। और ये डाउन वाला पोर्शन, दैट दिस इज योर डिप्रेशन, धसना। सो एक सरफेस जो आपको स्मूथ दिख रही होती है एक्चुअल में स्मूथ नहीं होती है अगर आप इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये यहां पे एक वॉल है, तो फिलहाल तो इस पे काफी वॉल पुट्टी किया गया है, उससे पहले सीमेंट का यूज किया गया, रेत का यूज किया गया। अगर उससे पहले की अगर इसमें कंडीशन की बात करें तो आप में इसमें इरेगुलरिटीज देखने को साफ मिल जाती हैं। अब इरेगुलरिटीज को भरने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें प्लस्तर करता है। सो हम एक मिक्सचर बनाते हैं, रेत है आपका, सीमेंट डाला जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, एक रेशो बनाते हैं, ठीक, मिक्सचर बनाते हैं, और वो जो इरेगुलरिटीज आपकी दीवार में है, वॉल में, उनको फिल किया जाता है। इरेगुलरिटीज भर गई, उसके बाद उसको और स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम वॉल पुट्टी का यूज कर लेते हैं, और ज्यादा स्मूथ होगी। और ज्यादा स्मूथ करने के लिए हम उसके बाहर से पेंट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, तो जो ताकत इसको रोकती है वो फ्रिक्शन है।
तो फ्रिक्शन की जो वजह है दैट इज ये इरेगुलरिटीज क्या होती हैं, यही वजह होती है फ्रिक्शन की। अगर हम बात करें सपोज एक ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी आपके पास है, ठीक, तो ये आपकी इरेगुलरिटीज आपस में लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक चीज, एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है या कोशिश कर रही होती है। तो ये जो इरेगुलरिटीज का लॉक हो जाना आपस में, जब ये लॉक हो जाएंगी आपस में, तो इस बॉडी को रेजिस्टेंस मिलेगा, रुकावट मिलेगी चलने के लिए, और इसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर इस बॉडी को आपने मूव करना है दूसरी बॉडी के ऊपर, तो आपको ताकत लगानी है, आप ताकत लगाते जाओगे, जब ये लॉक, इंटरलॉकिंग आपस में ब्रेक होगी, उसके बाद ये बॉडी इसके ऊपर मूव करने शुरू हो जाएगी। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो बाकी इसकी कुछ टाइप्स वगैरह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।